जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, भास्कर जॉब एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रवाल सर और आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का लास्ट नेचर। जो थ्योरी पे आधारित नेचर है वो हम जो भी कर रहे हैं वो आज का लास्ट नेचर होगा और फिर एक क्लास और होगा जो मिसलेनियस क्वेश्चन होगा। तो चलिए पढ़ते हैं लास्ट नेचर। नेचर नंबर 21। पहला सवाल है कि नमक और पानी का एक घोल है जिसमें कि 5% नमक है। तो स्पष्टता 5% जब नमक है तो शेष पानी होगा। कितना होगा? तो परसेंटेज के रूप में जब बात आई तो 100 होता है टोटल, तो 5% नमक तो 95% क्या हो जाएगा? पानी। अब उस घोल में से 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है और ऐसा होने से नमक का परसेंटेज 15 बन जाता है। तो लिखते हैं, एक तरफ नमक लिखते हैं और एक तरफ पानी लिखते हैं। अब बताइए नमक कितना है? 5%। प्रारंभिक घोल में मात्रा नमक का 5%, नमक है 5%, तो पानी कितना होगा? 95%। दोनों का रेशियो बना लेते हैं। रेशियो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा? 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 से कटेगा 19। नमक, साल्ट, पानी, वाटर। उसके बाद क्या हुआ? जब 20 लीटर पानी निकल गया घोल में से तो नमक का परसेंटेज 15 बन गया। जब नमक 15 बनेगा तो तब पानी का परसेंटेज क्या होगा? आपको 100 पुराना है परसेंटेज में टोटल, तो 85 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से काटिए तो 5 से काटिए, 5 तिया 15, इनका शॉर्ट फॉर्म ये होगा और 5 से इनको काटेंगे तो 17 बचेगा। क्लियर है? ये कौन सा घोल है? अंतिम वाला, लास्ट वाला, या आप कह दें नया वाला। नए घोल में नमक और पानी का ये मात्रा रहेगा, मात्रा का ये रेशियो रहेगा। क्लियर? अब हम बताते हैं इसका ओरिजिनल बात क्या होता है। तो इसका ओरिजिनल बात ये है कि घोल में कोई एक चीज़ या तो मिलाया जाएगा या किसी एक चीज़ को वाष्पित किया जाएगा, हटाया जाएगा। तो यहाँ पे सवाल में क्या है कि पानी को वाष्पित किया गया है। तो जब पानी वाष्पित होगा, याद रखिएगा जो चीज़ वाष्पित होगा उसका परसेंटेज घटेगा और दूसरे राशि का परसेंटेज बढ़ेगा। चलिए ये बात याद कर लीजिएगा। अब देखिए, अब इसमें मेन बात क्या होता है? मेन बात यह है कि आपको पानी वाष्पित हुआ है, ये प्रारंभिक घोल था और ये नया घोल था। तो बोलिए पानी वाष्पित हुआ है तो नमक का मात्रा जो पहले वाला मिश्रण में था उतना ही मात्रा अब के मिश्रण में भी होना चाहिए, क्योंकि केवल पानी उड़ा है, नमक नहीं उड़ा है। परसेंटेज चेंज हो सकता है लेकिन मात्रा वजन के रूप में चेंज नहीं होता है, ऐसा सच्चाई होता है। ठीक, क्योंकि नमक को छेड़ा नहीं गया है, तो नमक जो शुरुआत में था उतना ही बाद में भी रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए नमक का प्रारंभिक रेशियो 1 है और बाद में 3 दिख रहा है। तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए आप सोचिए क्या करेंगे? इन दोनों रेशियो को बराबर करना है। तो इसको अगर 3 से गुना कर दें तो बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। क्लियर? हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। केवल पानी वाष्प हुआ है, अतः नमक का मात्रा समान रहेगा दोनों मिश्रण में। तो समान करने के लिए ये 3 से गुना किया गया है। अब चलिए 20 लीटर पानी वाष्प हुआ है, तो बताइए प्रारंभिक घोल में पानी का मात्रा कितना? तो 19 तिया 57। इसे आप याद रखें या लिख डालें इस टाइप से, 57। और वाष्प होने के बाद मात्रा कितना? 17 इकाई। तो कितना कमी हुआ? तो घटा दीजिए, 57 था, 17 बचा, तो कितना कमी हुआ? तो 40 रेशियो का कमी हुआ, 40 इकाई का कमी हुआ। रेशियो के रूप में 40 ऐसे चिन्ह लगता है रेशियो का, लेकिन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि रेशियो पढ़ेंगे बाद में। चलिए 40 इकाई का कमी हुआ पानी में, यानी कि 40 इकाई पानी उड़ गया, लेकिन सवाल में इसका वैल्यू कितना दे रखा है? तो 20 लीटर। 40 में 20 मतलब आधा हो रहा है,
अब आपको देखते हैं कि निकालना क्या, निकालना है प्रारंभिक घोल की मात्रा। घोल मतलब दोनों चीज मिला के। तो बताइए प्रारंभिक घोल की मात्रा कितना है। तो प्रारंभिक घोल में नमक है कितना। अब ये रेशियो हमारा नया पे कैलकुलेट हो रहा है, तो नया वाला वैल्यू लेके चलिएगा। ये 1 नहीं बल्कि ये 3 है, समझ जाइए। 1 गुना 3, 3 लिखाएगा। 3 ये और 57 ये 60 इकाई का घोल है, इसलिए प्रारंभिक कुल मात्रा बराबर 60 इकाई। तो 60 बराबर क्या होगा, हल करिए। 40 से 20 बना, क्या हुआ, आधा हुआ। तो 60 में कितना होगा, आधा होगा। तो कितना हो जाएगा, 30 लीटर आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 12 लीटर एसिड और पानी का एक मिश्रण है जिसमें 30% एसिड है। एसिड चाहते हैं हम 40% हो जाए, तो उसके लिए पानी कितना निकालना पड़ेगा ये आपको बताना है। एसिड है और पानी है, 12 लीटर का टोटल मिश्रण है, 30% एसिड है। एसिड है 30%, तो वाटर कितना होगा, 70 होगा। 30 और 70 का रेशियो बनाइए तो 3:7 होगा। क्लियर, 3:7 होगा। क्लियर है। हम चाहते हैं एसिड 40% हो जाए, एसिड चाहिए 40। तो जब एसिड 40 चाहिए तो वाटर का परसेंटेज कितना होगा, 60 होगा। जब इनका रेशियो बनाइएगा तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2:3 आएगा। ये कौन सा है, ये प्रारंभिक मात्रा है। प्रारंभिक घोल में एसिड और वाटर का ये रेशियो है। और अंतिम या नया बोलिए, नया जो मिश्रण बन के तैयार हुआ, कुछ निकालने या कुछ डालने के बाद जो रेशियो बनेगा वो 2:3 में बनेगा। तो हमने पहला सवाल में बताया कि इसमें या तो कोई चीज़ निकाला जाता है या कोई चीज़ डाला जाता है। तो सवाल बोल रहा है कि कितना पानी निकाला जाए, यानी कि पानी निकालना है। तो जब पानी निकालना है तो एसिड को कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, तो एसिड जितना शुरुआत में था उतना बाद में भी रहेगा। अतः एसिड को बराबर कर लीजिए, बराबर नहीं है तो एसिड को बराबर करिए। 2 और 3 को जब बराबर करना हो तो क्या करेंगे, उल्टा के गुना। इसमें 2 से गुना और इसमें 3 से गुना, लेकिन गुना रेशियो के हर एक टर्म में होता है, इसलिए 2 से गुना इसमें भी होगा और 3 से गुना यहाँ पर भी होगा। अब एक संख्या दे रखा है 12 लीटर। ये क्या है, 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में, मतलब टोटल मिश्रण है 12 लीटर का, और वो प्रारंभिक बात है। तो यहाँ पे बताइए प्रारंभिक टोटल कुल मिश्रण कितना बड़ा। तो 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, 14 6 20। टोटल मिश्रण 20 इकाई का है। ये रेशियो ग्रुप में 20 रेशियो का है, और जिसका कि वैल्यू सवाल में दे रखा है 12 लीटर के। तब 20 बराबर 12। आगे हल करेंगे 1 बराबर कितना, या फिर जो भी निकालना हो। हम देखते हैं निकालना क्या। तो हमें निकालना है कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा। तो आप बताइए, पहले पानी कितना था, 14। अब कितना बचाना है पानी, 9। तो कितना निकालना पड़ेगा, तो 5 इकाई पानी निकालना पड़ेगा। अर्थात आप 5 रेशियो का मान बताइए, इसीलिए 5 रेशियो का मान निकालिए, जितना आएगा वही आंसर होगा। अब हल करने का तरीका हम शुरुआत में बता चुके हैं। इधर से भी सॉल्व होता है और इधर से भी सॉल्व होता है। इसका क्या गुना तो पता नहीं, इधर से क्या गुना या कितना से भागा, तो हाँ 1/4 है। ये 20 का मान है, 5 का निकालना है, मतलब 4 से भागा। तो इधर भी 4 से भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 लीटर। ये समझ में आया कैलकुलेशन। ये 4 से डिवाइड हो गया है, तो यहाँ पर भी 4 से डिवाइड, ये भागा का चिन्ह है, 4 से डिवाइड करके आएगा रिजल्ट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय के बाद इसमें केवल 12% पानी शेष बचता है। इसका मतलब क्या हुआ, पानी उड़ जाता होगा, और इसका वजन 50 kg रह जाता है। न्यू में जो वजन बनेगा अब उसका वजन 50 किलो बनता है। तो तरबूज का प्रारंभिक वजन क्या था ये बताना है। 90% पानी है तरबूज में, और क्या होगा, और जो शेष भाग होगा वो फल कहलाता है। पानी और दूसरा भाग फल होता है, या छिलका भी बोल सकते हैं आप। पानी 90% है, पानी 90 है तो फल कितना होगा, 10%। तो 90 लिखिए, यहाँ लिखिए 10 यहाँ पर लिखिए, रेशियो बनाइएगा तो 9:1 होगा।
क्लियर। कुछ समय के बाद धूप लगने से पानी उड़ता है, वाष्पित होता है, तो 12% पानी बचता है। तो जब पानी 12 बचेगा, अलग में लिख लेते हैं, पानी 12, तो इसका मतलब उसमें फल कितना होगा, तो फल 88 होगा। परसेंटेज में 100 पुराना है, दोनों जोड़ के काटते हैं 4 से, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 3:22 हो जाएगा। पानी उड़ने के बाद जो नया बचा तरबूज, उसमें जो पानी और फल होगा उसका रेशियो ये निकल के आएगा। अब आप बताइए तरबूज से क्या उड़ा, तो पानी उड़ा है। इसका मतलब फल दोनों स्थिति में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो समान करिए, फल यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 22 है, इसको हम समान करेंगे तो इसमें 22 से गुना करना पड़ेगा, दोनों तरफ 22 से गुना कर देते हैं। क्लियर। अब ये 22 गुना 9 जितना होगा उतना लिखना है आपको, इन दोनों को गुना करके लिखना है, लेकिन नहीं लिखते हैं, मन ही मन कैलकुलेट करेंगे, या फिर बहुत बड़ी संख्या है तो आप गुना करके लिख दीजिए। कर देते हैं, 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1, 18 1 19, 198 और ये 22 होगा। चलिए, अब एक संख्या कहीं ना कहीं दे रखा होगा वजन के रूप में, ये 50 kg। ये 50 kg क्या है, तो अच्छे से सवाल को पढ़िए। तो सवाल बोल रहा है कि कुछ समय के बाद इसमें केवल 12% पानी शेष रहता है और इसका वजन 50 kg रह जाता है। इसका क्या मतलब, अब इसका वजन 50 kg रह जाता है उड़ने के बाद, मतलब क्या, लास्ट वाला तरबूज का बात कर रहा है। तो इसका वजन 50 kg रह जाता है, मतलब नया में वजन 50 रहता है। तो नया में जो तरबूज है उसका कुल वजन कितना है तरबूज का, तब अभी उसमें कुछ पानी तो बाकी है ना, तब पानी और फल मिला के 22 + 3 25 इकाई है, 25 रेशियो। लेकिन सवाल कितना बोलता है, 50 kg। तो एक रेशियो का मान कितना होगा, 2 kg, 25 दूनी 50। तो तरबूज का प्रारंभिक वजन कितना है, तो तरबूज का प्रारंभिक वजन इतना और इतना को जोड़ना पड़ेगा। तो 198 220, प्रारंभिक वजन 220 इकाई है। एक में 2 kg, तो 220 में कितना, तो 440 kg आंसर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सवाल है कि ताज़े फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। मतलब फल एक ही है, जब वो ताज़ा था तो पानी 68% था और जब सूख गया तो उसमें पानी बचा 20%। 75 kg ताज़े फलों से कितने kg सूखे फल बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि जब ताज़ा था फल तो उसका वजन था 75 kg, तो सूखने के बाद जो बनेगा फल उसका वजन बताना है, ये निकालना है आपको। तो चलिए, पानी है और ताज़ा फल में फल का मात्रा निकालना है। 68 पानी है, तो 68 पानी है, 68 2 3300, तो 32 क्या होगा, फल होगा। दूसरा स्थिति में कितना है, 20 पानी है, 20 पानी होगा, इस साइड पानी लिख रहे हैं, 20 पानी तो ये 80 होगा। दोनों का रेशियो बनाते हैं और लिखते हैं। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4, 2 से काटेंगे तो 16 और काटेंगे तो 2 से 17 और 2 से 8, यानी कि ताज़ा फल में पानी और फल का जो रेशियो आएगा वो 17 और 8 के अनुपात में आएगा। ये रेशियो होता है, ये ताज़ा फल हो गया। और सूखा फल का रेशियो कितना होगा, तो 20 × 80 1:4 हो जाएगा। ये सूखा फल में पानी और फल का अनुपात है। क्लियर। अब बताइए, फल से तो केवल पानी उड़ता है और सवाल भी बोल रहा है कि पहले पानी इतना था अब पानी इतना हो गया, फल तो उड़ता नहीं है, अर्थात फल दोनों स्थिति में बराबर होना चाहिए। बराबर करिए, तो इनमें अगर 2 से गुना कर दें तो अब दोनों बराबर हो जाएगा। 75 kg क्या है, तो ताज़े फल का वजन है, तो ताज़े फल का कुल मात्रा कितना है वजन, तो 17 + 8 = 25 इकाई 25, और 25 का वैल्यू कितना दे रखा है सवाल, 75 kg। एक बराबर कितना हो जाएगा, 3 kg,
और इसीलिए हमें निकालना क्या है कि कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं। तो सूखा फल कितना बनाया जा सकता है, तो 4 दूनी 8 और 2 कम 2, 8 प्लस 2 10 इकाई। तो 1 में 3 kg, तो 10 में कितना 30 kg। 30 kg रहेगा सूखा फल का वजन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इस नेचर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। और ये थोड़ा अलग हट के सवाल है इस नेचर से, लेकिन हम इस सवाल को यहीं पर कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि चीनी और पानी का 6 लीटर का एक घोल है जिसमें 4% चीनी है और शेष पानी है। इस घोल में से 1 लीटर पानी को वाष्पित कर देते हैं, तो उसके बाद जो शेष घोल बचेगा उसमें चीनी का परसेंटेज आपको निकालना है। 6 लीटर का घोल है, 4% चीनी है, तो बताइए इस 6 लीटर के घोल में चीनी की मात्रा कितनी है। तो 6 लीटर के घोल में चीनी का मात्रा है 4%। 4 से काटेंगे 25, तो कितना हो गया 6/25 लीटर। ठीक, ध्यान रखिए हमें निकालना क्या है, चीनी का परसेंटेज निकालना है। ठीक, अब बताइए 1 लीटर जब पानी वाष्पित हो जाएगा तो नया घोल का वजन कितना होगा। तो नए घोल की कुल मात्रा, अब 6 लीटर का पहले घोल था, 1 लीटर निकल गया पानी, तो अब 5 लीटर का ही घोल बचा। क्लियर। और इस घोल में हमें निकालना है चीनी का परसेंटेज, तो हमें पानी की मात्रा से कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ बताइए, घोल था और उसमें से वाष्पित क्या हुआ है, तो वाष्पित हुआ है पानी। तो केवल पानी वाष्पित हुआ है, तो पहले वाला घोल में जितना चीनी था बाद वाला में भी उतना ही चीनी रहना चाहिए, क्योंकि चीनी के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया है। तो अतः इस 5 लीटर के घोल में भी चीनी का वजन कितना रहेगा, तो 6/25 रहेगा। स्पष्टता नए घोल में भी चीनी की मात्रा प्रारंभिक घोल के बराबर ही होगा, जितना प्रारंभिक घोल में था 6/25 से होगा। तो इसलिए शेष घोल में, मतलब नया वाला जो घोल बचा, इस घोल में चीनी का परसेंटेज, इसलिए चीनी का प्रतिशतता। तो बताइए 6/25 चीनी है कितना में, 5 में, इसीलिए 100 में कितना। तो बनाने का बहुत सारा तरीका है। चीनी का परसेंट, तो चीनी गुना 100 बटा घोल की मात्रा, फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं। या 5 में इतना था, 100 में कितना, ऐसे निकाल सकते हैं। जब आप इसे हल करेंगे तब 5 से आप 100 को काटेंगे 20 चांस में, यहाँ पे काटते हैं 5 से, 5 × 25 और 5 × 20, तो ये हो गया आपको 6 × 24/5, 24/5 बराबर 5 × 20, 4 पे 0 40, 5 × 8 40, 4.8%। तो इस प्रकार हमारा परसेंटेज पूर्णतया ख़त्म हुआ। कल हम एक स्पेशल पढ़ेंगे मिसलेनियस। इसमें क्या होगा, हर एक थ्योरी का कुछ कंसेप्ट आएगा, एक ही सवाल में कई थ्योरी का कंसेप्ट यूज होगा। उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि जो पीछे हम थ्योरी पढ़ चुके हैं वो एक बार रिपीट हो जाएगा, और थोड़ा सवाल भी स्टैंडर्ड टाइप का होगा, थोड़ा हायर सवाल होगा, बड़ा सवाल होगा। तो चलिए मिलते हैं कल फिर मिसलेनियस के साथ। तब तक के लिए आप रिवीजन करिए। धन्यवाद।